Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about backward children. आज हम जानेंगे कि पिछड़े बालक कौन होते हैं। पिछड़े बालक वे होते हैं जिनमें सामान्य या औसत बालकों की अपेक्षा जो शैक्षिक लब्धि होती है वो बहुत कम होती है। कई बार यह देखा गया है कि शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक होते हैं वे बहुत कठिन और लगातार किसी कार्य को करने में प्रयत्न करते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उपलब्धि स्तर को भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सामान्य बालकों से बहुत कम सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो सीखने की गति होती है वह औसत से कम होती है और ऐसे बालक, यह जरूरी नहीं है कि वे मंदबुद्धि बालक हों। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पिछड़े बालक हैं वे औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़े बालकों से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिनमें सिरिल बर्ट ने कहा है कि पिछड़ा हुआ बालक वह है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर के कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। वे कहते हैं कि हम पिछड़ा हुआ बालक उसे कह सकते हैं जो अपने विद्यालय जीवन में जो उसके बराबर की आयु स्तर के जो बच्चे होते हैं या जिस कक्षा में वे पढ़ते हैं उससे नीचे की जो कक्षा होती है, यानी कि यदि वह 12वीं कक्षा में है और वह उससे पहले की 10th या 11th की कक्षा का कार्य भी सही से नहीं कर पाता है या उस कार्य को करने में असमर्थ होता है, तो वह पिछड़ा बालक है। यानी कि ऐसे बालक कई कारणों से, यानी कि उनकी हो सकता है सीखने की गति कम हो, कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते हैं, स्वयं को कक्षा में या अध्यापक के साथ समायोजित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बालक पिछड़े बालक होते हैं। सोनल ने कहा है कि पिछड़ा हुआ विद्यार्थी वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता प्रदर्शित करता हो। यानी कि जो पिछड़े बालक होते हैं वे अपनी आयु के दूसरे विद्यार्थी होते हैं, उनकी अपेक्षा उनमें जो शैक्षणिक दुर्बलता होती है वो अधिक पाई जाती है। यानी कि उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाए, कुछ भी समझाया जाए, उन्हें वह सही से समझ नहीं आ पाता है और वह अन्य बालकों के समान कई बार मेहनत तो करता है, परंतु फिर भी अन्य सामान्य बालकों की तरह उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी कि ऐसे बालक को अपनी कक्षा के अनुसार यदि कोई गणितीय सवाल दे दिया जाए तो वह उस सवाल को समझने में और करने में असमर्थ होता है। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह उसमें असमर्थता ही आती है। एक प्रकार से पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उस स्तर से निम्न दर्जे की होती है जिनके लिए वे योग्य होते हैं। पिछड़े बालकों के लिए बुद्धि लब्धि के स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी शैक्षणिक या शिक्षा अंक को आधार माना जाता है। जो सिरिल बर्ट हैं उन्होंने यह भी बताया कि पिछड़ा बालक वह है जिसकी शैक्षणिक लब्धि या जो शिक्षा में प्राप्त किए गए अंक हैं वो 85 से कम हो। बर्ट महोदय ने शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए एक सूत्र बताया। EQ is equal to EA divided by CA multiplied by 100। EQ इक्वल टू एजुकेशनल क्वोशिएंट यानी कि शैक्षिक उपलब्धि। EA इज इक्वल टू एजुकेशनल अटेनमेंट यानी शैक्षिक आयु। CA इज इक्वल टू क्रॉनिकल एज यानी कि
उनकी जो वास्तविक आयु है। मान लीजिए यदि एक बालक की जो वास्तविक आयु है वह 10 वर्ष है, उसकी गणित में जो मानसिक आयु है वो 8 वर्ष है, यानी कि 8 वर्ष के एक बालक के समान है, और अन्य पढ़ाई में वह 6 वर्ष के समान है। गणित में जो मानसिक आयु है और अन्य पढ़ाई में जो मानसिक आयु है वो औसत रूप से 7 वर्ष आती है, यानी कि उस बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष थी और जो अन्य पढ़ाई में आयु है उसकी 6 वर्ष थी। तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो उसकी मानसिक रूप से औसत आयु आई वो 7 आई। अब मानसिक रूप से जो उसकी आयु 7 है और वास्तविक आयु उसकी 10 है, यानी कि 7 को 10 से डिवाइड किया और इंटू 100 कर दिया, तो उसकी जो शिक्षा लब्धि है वो 70 हुई। यानी कि बर्ट ने बताया है कि पिछड़े बालक की जो शैक्षणिक लब्धि है वो 85 से कम हो, तो हमने देखा कि इस बालक की जो शिक्षा लब्धि है वो 70 है, तो यह बालक पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि पिछड़ेपन को 2 प्रकारों में बांटा गया है, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। जो सामान्य पिछड़ापन यानी कि जो जनरल बैकवर्डनेस है, उसके अंतर्गत बालक कक्षा में लगभग सभी विषयों में सामान्य बालकों से पीछे रह जाता है। वह पाठ्यांतर क्रियाओं में कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है या फिर उनमें भाग ही नहीं लेता, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है उससे संबंधित वह सभी विषयों में पिछड़ जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है विशिष्ट पिछड़ापन, यानी कि स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। इस प्रकार के पिछड़ेपन में बालक किसी एक या 2 विशेष पक्ष में अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन करता है, जिसके कारण वह सामान्य बालकों के साथ नहीं चल पाता। सामान्य बालकों की तुलना में वह विषयों में पिछड़ जाता है। अब हम देखेंगे कि पिछड़े बालकों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी सीखने की और जो समझने की गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, और ये कुछ यदि सीख भी जाते हैं तो जल्दी ही भूल जाते हैं। ऐसे बालकों की जो मानसिक आयु यानी कि जो मेंटल एज होती है वो भी बहुत कम होती है। इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से 90 के बीच में होती है, और जो इनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है वो भी सामान्य बालकों से कम होती है। बर्ट महोदय ने जो शैक्षिक उपलब्धि है 85 से कम बताई है। ऐसे बालकों में मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। जो इनका व्यवहार वह पूर्ण रूप से असमायोजित होता है, यानी कि ऐसे बालक कक्षा में अध्यापक के साथ और अपने साथियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये बालक सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, इसलिए जो इनकी मानसिकता होती है या जो मनोवृत्ति होती है उसमें नकारात्मकता आ जाती है। जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पुस्वामी, उन्होंने बताया कि इनकी जो सीखने की गति है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे बालकों में समाज विरोधी कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और इनका जो व्यवहार है या जो संबंधित समस्याएं हैं उनकी ये अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये अपनी समस्याओं को पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं। इनमें कई तरह की जन्मजात योग्यताएं होती हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा इनमें जो शैक्षणिक उपलब्धि होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे बालक सामान्य विद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम होता है उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
ऐसे बालक सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा भी जो शिक्षा दी जाती है उसको ग्रहण करने में असफल हो जाते हैं। कुप्पुस्वामी के अनुसार जो पिछड़े बालक होते हैं वे मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और जो उनका व्यवहार होता है वो असमायोजित होता है। बुद्धि परीक्षाओं में इन बालकों की निम्न बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 तक होती है। ऐसे बालक विद्यालय के जो कार्य होते हैं उनमें सामान्य बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाते हैं और अपनी कक्षा का कार्य और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी ऐसे बालक असमर्थ होते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे बालकों में पिछड़ेपन के क्या कारण हो सकते हैं। यदि किसी बालक का जो शारीरिक विकास है वो सामान्य से कम होता है तो ऐसे बालक पिछड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। कई बार शारीरिक दोष होने के कारण भी ऐसे बालक अपनी पढ़ाई में और अन्य गतिविधियों में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों में पिछड़ापन विकसित हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों में किसी प्रकार का दोष आने के कारण ये कक्षा में पिछड़ जाते हैं, जैसे नज़र का कमज़ोर हो जाना, कानों से कम सुनाई देना, तुतलाकर बोलना या हकलाकर बोलना। ये कई दोष ऐसे जन्मजात होते हैं और कई बार जन्म के बाद इनमें यह दोष आ जाता है। ऐसे बालकों का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो कमज़ोर होता है। ऐसे बालक किसी बीमारी से पीड़ित होने के कारण या फिर इनके मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण भी इन बालकों में पिछड़ापन आ जाता है। बालकों में जो सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि होती है, यानी कि कम बुद्धि लब्धि का होना भी पिछड़ेपन का एक कारण होता है। कम बुद्धि लब्धि होने के कारण ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। कुछ ऐसे पारिवारिक कारण भी होते हैं जिसमें परिवार में निर्धनता का होना, परिवार के आकार का बड़ा होना, परिवार में रोजाना लड़ाई झगड़े होना, माता पिता का अशिक्षित होना, माता पिता में कुछ बुरी आदतों का होना और जो माता पिता का बालक के प्रति दृष्टिकोण है वह बालक के प्रति कैसा है, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योगों के मालिक होते हैं, यानी कि जैसे धोबी, कुम्हार, बढ़ई, मजदूरी करने वाले, वे छोटे मोटे कार्य करके अपनी आजीविका कमा लेते हैं और वे मानते हैं कि बच्चे को भी किसी छोटे मोटे कार्य में लगा देंगे जिससे घर का खर्चा चलता रहेगा, यानी कि वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और बालकों के प्रति शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं होते हैं। इससे बालक में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यदि वह स्कूल में पढ़ने भी जाता है, पढ़ाई के प्रति उसका किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है और वह बालक स्कूल तथा कक्षा से भागने की चिंता में रहता है और यही प्रवृत्ति उसे शिक्षा के क्षेत्र में पछाड़ देती है। जो बालक विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं वह भी उनकी शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ापन लाता है। कई बार विद्यालयों का दोषपूर्ण संगठन और वातावरण भी बालकों में पिछड़ेपन का कारण बनता है, जैसे स्कूल में और कक्षा में अनुशासनहीनता का होना, विद्यार्थियों को स्कूल की जो गतिविधियां होती हैं उनमें प्रेरित नहीं किया जाता। स्कूलों में कई प्रकार की जो पाठांतर क्रियाएं होती हैं उनका अभाव होता है। अध्यापक द्वारा बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दिया जाना भी, अध्यापकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, स्कूल में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम का होना या शिक्षण विधियों का रुचिपूर्ण ना होना, कक्षा में जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका सही ढंग से ना मिल पाना भी बालक में
पिछड़ेपन का कारण होता है। इसके अलावा बालक का कक्षा में कैसा व्यवहार है, वह कक्षा कार्य कर रहा है या नहीं, समय पर गृह कार्य करके लाता है या नहीं, शिक्षक द्वारा किसी बात को समझाने पर वह उस बात को गहराई से समझता है या नहीं। इसके अलावा बालक में हीन भावना का आ जाना भी पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण है। असुरक्षा की भावना और कई बार कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बालक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, जैसे आसपास का वातावरण, मित्र मंडली का होना, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, क्लब आदि, जो कई बार तो इनका प्रयोग उचित दिखाई देता है और कई बार इनके माध्यम से बालक पथभ्रष्ट हो जाता है और ये कारण बालकों में पिछड़ापन लाते हैं।